मसल अप्स और थोड़े से वो मैंने एक टर्म बनाई हुई है स्काई डिप्स के नाम से। वो स्काई डिप्स क्या हैं वो मैं आपको इस वर्कआउट के एंड पे दिखाऊंगा। एक जो मिस्टेक नॉर्मली होती है वही होती है कि आप लगाते हुए इसको एक्सरसाइज करता था लेकिन फेलियर तक नहीं जाता था, जहाँ बस मुझे। हेलो गाइस, एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर से आ गया हूँ और आज हम करने जा रहे हैं शोल्डर का वर्कआउट। शोल्डर जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट मसल ग्रुप है और जो मतलब ये सेकंड पे आता है। फर्स्ट पे चेस्ट पसंद है। चेस्ट और शोल्डर दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड मसल हैं, तो इसलिए ये दोनों मसल मुझे बहुत पसंद है। और 3 मसल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी की अपीयरेंस डिफाइन करते हैं। मतलब आपको खुद बताना ना पड़े किसी को कि भाई मैं जिम जाता हूँ। जब आप कहीं एंट्री मारें किसी गैदरिंग में तो आपकी बॉडी बोले भाई, बॉडी का ऑरा ऐसे यानी कि बहुत ज़्यादा विजिबल हो। और वो 3 मसल ग्रुप हैं आपके चेस्ट मसल्स, आपके शोल्डर मसल्स और बाइसेप्स। ये 3 मसल्स ऐसे हैं, अगर आप इन पे ठीक तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो, सही टेक्निक के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये मसल्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं और शर्ट के साथ या शर्ट के बगैर आपकी फिजिक बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। लेकिन इन सब में जो सबसे मुश्किल है जिस मसल के ऊपर काम करना, उसको डिफाइन करना, वो है शोल्डर मसल्स। उसकी वजह यह है कि जो चेस्ट है या बाइसेप है या और कोई भी मसल है, उसको आइसोलेट करना आसान होता है। शोल्डर को आइसोलेट करना मुश्किल होता है उसमें, क्योंकि बॉडी वेट भी आ जाता है, थोड़ा सा मोमेंटम फोर्स यानी मोमेंटम वाला जो फोर्स है वो भी आप बीच में यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली शोल्डर मसल को आइसोलेट करना मुश्किल है, इसलिए इसका वर्कआउट भी मुश्किल होता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं बेसिक एक्सरसाइज करता हूँ वो दिखाऊं, जो मेरे ऊपर तो बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट आता है उसका, मेरी बॉडी उस पर अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है और यानी मैं कोई प्रोफेशनल कोच या प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है वो अपने जो ऑफिशियल ट्रेनर है, जो जिम में ट्रेनर होते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेनर या प्रोफेशनल कोच की एडवाइस से आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है। शोल्डर का वर्कआउट करने के वार्म मैंने कर लिया लाइट वेट के साथ, लैटरल रेज़ कुछ स्ट्रेचेस किए और उससे हमने बेसिक वार्म अप किए। तो जो शोल्डर वर्कआउट का स्टार्ट है वो मैं करूँगा शोल्डर डबल प्रेस की एक्सरसाइज। यार हमने वो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका जो पहला वर्किंग सेट था वो मैंने 22.5 ईच डंबल्स कर लिए थे। अब जो बाकी के 2 वर्किंग सेट हैं वो हम करेंगे 27.5 और 27.5 के डंबल्स के साथ। और जैसे मैंने कहा था कि प्रोग्रेसिव वेट करना है, तो ये अब जो 2 वर्किंग सेट है शोल्डर डबल प्रेस के वो हम करेंगे 27.5 के डंबल्स में। और इसकी जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ वेट को उठाने की, या आप नोट करें, ये मैं इसलिए ये टेक्निक करता हूँ कि इससे इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोई भी वेट आपने उठाना है उसकी टेक्निक पे जरूर गौर करें और इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल कोच या प्रोफेशनल ट्रेनर करें। हेवी वेट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका मुझे पहले नहीं पता था लेकिन अब आज मुझे पता चल चुका है कि मोस्टली वर्कआउट्स जो मैं करता था, तो चाहे वो बाइसेप कर्ल्स हैं या ये जैसे शोल्डर डबल प्रेस है, एक्सरसाइज करता था लेकिन फेलियर तक नहीं जाता था। जहाँ तक मुझे फिजिबल लगता था वहाँ तक वर्क को किया, सेट लगाया, और जहाँ पे मुश्किल होना शुरू हुई वहाँ पे मैं छोड़ देता था। ठीक है, उससे मसल पे इम्पैक्ट आता है, मसल रिस्पॉन्ड करता है, मगर जो फेलियर ने मुझे इम्पैक्ट दिया मसल को वो बहुत, जहाँ पर यानी कि फेलियर, अगर कोई नया है जिम के लिए उसको नहीं पता फेलियर क्या टर्म है, जहाँ पर आपकी बिल्कुल जोर लगा दे, बिल्कुल बस हो जाए, जहाँ पर मसल रोक दे, मतलब फर्दर आपके अंदर हिम्मत ना हो और लगाने की, जहाँ पे नेचुरली आपको कुछ करना पड़े, वो है फेलियर पॉइंट। तो मैंने जब ये वाला ट्रेनिंग स्टाइल अपना स्टार्ट किया, उसने जो एक रिजल्ट दिया वो उस वाले पिछली वाली रूटीन से बेहतर है। तो मुझे ये सूट कर रहा है, आपको क्या सूट करेगा वो आपका कोच ही आपको बताएगा। तो अब इसका मैं लास्ट वर्किंग सेट करूँगा, उसके बाद मुझे एक्सरसाइज बताता हूँ। डंबल प्रेस के 3 वर्किंग सेट हो गए। अब शोल्डर की एक और कन्वेंशनल एक्सरसाइज है शोल्डर लैटरल रेजेस, जो कि मैं थोड़ा सा मॉडरेट वेट 10 kg के डंबल
सर आज इससे पहले कि लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट करें, मैं ट्राउज़र अपना जो है वो घर को लाया था, तो आज मैं जीन्स में वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि वर्कआउट सिर्फ नहीं हो सकता ट्राउज़र पहनेंगे तो आज इसमें गुजारा कर लेते, इसलिए अपनी बॉडी के लिए इतना टेंशन भी नहीं। शोल्डर लैटरल रेज़िस्ट, इस एक्सरसाइज का भी अपना एक चार्म है कन्वेंशन, लेकिन आजकल यार ज़रा पोजिंग का भी थोड़ा शौक हुआ है, तो जहाँ जितना वर्कआउट इम्पॉर्टेंट ना उससे ज़्यादा मुझे पर्सनली मुश्किल लगता है कि पोजिंग टेक्निक्स जो है वो और ज़्यादा मुश्किल है, उसमें और ज़्यादा एनर्जी भी लगती है, जोर भी लगता है। और पोजिंग का जो एक और ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा है वो ये है कि मसल पंप भी होता है, माइंड मसल कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड होगा तो ही स्पेसिफिक मसल जो भी आप लगा रहे हो, जो भी हिट कर रहे हो मसल, वो डेवलप भी होगा, वही शॉक में भी आएगा और वही मसल उसमें तोड़ फोड़ हो गया हो फिर बाद में जब आप डाइट के थ्रू उसको रिकवर और हील करोगे। अच्छा, पहला जो वर्किंग सेट था डंबल लैटरल रेज़िस्ट का, वो मैंने 10 kg के डंबल के साथ किया था, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वेट जो मैं कंट्रोल कर सकूँ, 12.5 12.5 अब ये वाला लगा देते ताकि थोड़ा सा ज़रा हम अपने डेल्ट्स को भी फोकस कर सकें। इसके दो एंगल्स हैं, मैं 5 reps एक एंगल वाला लगाऊंगा, 5 reps दूसरे लगाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि मैं किस तरह से लगा रहा होता हूँ जो मुझे सूट करता है। एक तो ये है, अब दूसरा एंगल है, थोड़ा सा इसको फ्रंट पे लाके इसमें ट्रैप्स भी इंगेज हो जाते हैं। ये जो लैटरल रेज़िस्ट है ना, इसमें थोड़ा सा वेट बढ़ाओ, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना वेट बढ़ा लिया। और ये जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं वो इसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि लैटरल रेज़िस्ट में सारा काम ही अगर सही लगा रहे हैं, सारी टेक्निक ऐसी है कि वो आपका ये जो डेल्ट है ये इस वाले एरिया पे आपके आ जाता है, सारा आपका जो वो बर्डन है वेट का। और ये इसमें ट्रैप्स भी आते हैं, तो ट्रैप्स भी थोड़े बहुत मुझे उसका ट्रैप कितना पोस्ट करना नहीं आता, अभी वो भी टायर में मुझे बताएंगे कैसे करते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश मैं ये करता हूँ, मुझे सूट करता है कि थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वेट के साथ, मतलब बिल्कुल स्लाइड से ही रेस किया है, लेकिन ये है कि उससे एटलीस्ट ये होता है कि जो मोनोटनस किस्म का वर्कआउट है ना उससे जान छूट जाती है। तब इसके बाद हम फ्रंट रेजेस करेंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ। और अब बारी है फ्रंट रेजेस की। साइड डेल्ट्स का हमने मसल जो उसको कर लिया फोकस। अब थोड़े से जो फ्रंट रेजेस हैं उससे हम ये जो आपकी शोल्डर की फ्रंट साइड है उसको टारगेट करेंगे। इसमें एल्बोज जो है ना वो थोड़ी सी रेज्ड होती है, यानी कि ऊपर जाते हुए थोड़ी सी इन्वर्ट्स होती हैं। ये यानी कि मैंने टेक्निक बहुत मैटर करती है, थोड़ा सा पोस्चर मेंटेन करके स्लो रेंज ऑफ मोशन और फुल रेंज ऑफ मोशन। बहरहाल आपने इसमें देखा कि एक जो मिस्टेक नॉर्मली होती है वही होती है कि आप लगाते हुए इसको बजाय इसके कि ऐसे करें, ऐसे शुरू करते हैं बिल्कुल सीधे आर्म्स रख के। हल्का सा एल्बोस को आपने लिफ्ट करके रखना है, यानी ये वो टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ। और जो भी मैं टेक्निक बताता हूँ वो है जो मुझे सूट कर रही है, जो मैंने ओवर द ईयर सीखी है। बार बार बात रिपीट करता हूँ, उसको रिपीट करने का मकसद ये है कि हेल्थ और फिटनेस ये सबसे पहले आता है। इंजरी से हमने बचना है, तो इंजरी से बचने के लिए आपने जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जो भी वर्कआउट करना है, वो अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल कोच या प्रोफेशनल ट्रेनर करना है। तो रो पे हमने शोल्डर फ्रंट रेजेस के 3 वॉकिंग सेट कर लिए हैं और उसमें हमने कोशिश किया कि स्लो रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ
12 से 13 रैप्स जो है वो फेलियर तक कोशिश करते हैं कि वो उसको करें अटैम्प्ट, और मुझे ये तरीका सूट करता है। अब हम करेंगे, अब बारी है अपराइट रो की, जो कि हमने करना है कल रॉड पर। और ये इसके 3-4 मेथड्स होते हैं, वेरिएशंस होती हैं, जो डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं, जो सिंपल स्ट्रेट मिनी बारबल रॉड या सिंपल बारबल रॉड होता है उसमें भी आप बारबल पे कर सकते हैं इसको। लेकिन हम कल रॉड पे करेंगे। कल रॉड पे जो वेट है वो भी मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसा वेट जो कि इम्पैक्ट भी डाले, मसल आइसोलेशन भी हो जाए, और फॉर्म का भी प्रॉपर आपने ख्याल रखना है कि फॉर्म हर चीज़ से पहले है। फॉर्म होगी तो फिर कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा भाई। पोस्चर, तो ये अपराइट रो कल रॉड पे। पोस्चर लॉक्ड इन होना चाहिए, ये नहीं है कि आप बॉडी का मोमेंटम यूज़ कर रहे हैं, बॉडी वेट यूज़ करी जा रहे हैं, रिस्ट बहुत ज़्यादा मूव हो रही है, वो वाला सीन नहीं करना। वो सीन करेंगे तो फिर मतलब शोल्डर लगे ना लगे, आपकी फोर आर्म्स बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ट्राइसेप बाइसेप वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, चेस्ट मसल इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोशिश करनी है कि जो मसल लग रहा है वो आइसोलेटेड फॉर्म में हो, आइसोलेट करके लगाएं उसको। और उसके लिए क्या है, जैसे मैंने बताया कि पोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके भी अब हम, ये बेसिक वेट था, इसके बाद थोड़ा सा इसमें वेट ऐड ऑन करूँगा, और बल्कि इसी में ऐड ऑन कर ही लेता हूँ। तार भाई ओके है ना, आप इसी में लगा लूँ दूसरे से, ज़्यादा नहीं लगाऊँ, थोड़ा सा लगाऊँगा, ट्राई मार लेते हैं। अगेन पोस्चर लॉक। तो दो अच्छे वाले क्वालिटी वर्किंग सेट। तो बहरहाल इसका एक और वर्किंग सेट करूँगा इसी वेट के साथ प्रॉब्ली, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, बताता हूँ। शोल्डर अपराइट रो भी कर ली कल रॉड के ऊपर, और अब बारी है शोल्डर फिनिशर की। और फिनिशर के लिए मैं लगाने लगा हूँ श्रक्स, अब मैं लगाने लगा हूँ डम्बल्स पे। माइक ऑन ही बस, ठीक है। तो मैं डम्बल्स पे लगाने लगा हूँ 25 kg के डम्बल लूँगा ऐसे। ये यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट वेट इसलिए ले रहा हूँ ताकि कंट्रोल में रह सके। और इसमें भी जो है ना, ट्रैप्स में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी फॉर्म को जो है ना वो ठीक रखें, बल्कि हर एक्सरसाइज में ज़रूरी होता है कि फॉर्म को ठीक रखें, ताकि जो इंजरी है ना वो ना हो। दूसरा ये कि मसल भी वही वाला लगे जो आप लगाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे रखना अपने लैब से। स्लो रेंज ऑफ मोशन, और पूरे ट्रैप्स को इम्पैक्ट, वो ला के लॉक करना होता है। उफ, फुल बर्न हो जाता है ऐसे। अगर ठीक लगा रहे हैं ना आप, तो शोल्डर ऐसा बर्न होता है कि आपको लग समझ आती है। और मैंने वही कहा कि ज़रूरत नहीं है शौकी शौकी में जो है ना वो मैं अब यहाँ पे लगाने को 40 kg का डंबल भी मार सकता हूँ। लेकिन मैंने क्यों नहीं मारा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इस वक्त लिमिट क्या है। वर्कआउट ओवरऑल जो पैटर्न है वो डिसाइड करता है कि आप जो वेट है वो कितना बढ़ाएंगे, किस हद तक लेके जाएंगे। तो मैंने अपना स्टार्ट से लेकर एंड तक वो वेट रखा है जो ओवरऑल वर्कआउट में सिंक्रोनाइज़ कर रहा हूँ। ये ना हो कि एंड पे आके मैं या बिल्कुल स्टार्ट में बहुत हैवी में वेट मार लूँ, या बिल्कुल एंड पे आके बहुत ज़्यादा हैवी वेट मार लूँ और कोई इंजरी करवा लूँ। तो इंजरी से बेहतर है कि अपनी फॉर्म ठीक रखें, टेक्निक ठीक रखें, और वो वेट करें जो आपको ईजिली आप कंट्रोल कर सकें। और जो मैं ये सारा वर्कआउट शेयर कर रहा हूँ ये मेरी रूटीन है,
मेरी एक्सरसाइज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपका जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है, जो भी वर्कआउट पैटर्न अपने लिए चूज़ करना है, वो प्रोफेशनल ट्रेनर की एडवाइस ही करना है। तो मैं इसके 2 और वर्किंग सेट करूँगा, फिर मैं आपको अपना जो शोल्डर के अलावा जो थोड़े बहुत मैंने चिनअप्स या मसल अप्स और थोड़े से वो मैंने एक टर्म बनाई हुई है स्काई डिप्स के नाम से। वो स्काई डिप्स क्या हैं वो मैं आपको इस वर्कआउट के एंड पे दिखाऊंगा। स्काई डिप्स मारते हैं, तो मेरे साथ ही रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ स्काई डिप्स। श्रग्स हो गए हैं बॉयज़, और श्रग्स के बाद शोल्डर का वर्कआउट हमारा फिनिश हो गया हुआ है। और अब जो है वो मैंने लगाना है जिसको मैं कहता हूँ स्काई डिप्स। तो स्काई डिप्स से पहले मैं कोशिश करूँगा मसल अप लगाने की। आजकल मसल अप का भी क्रेज़ आया हुआ है, थोड़ा सा कैलिस्थेनिक भी फोकस करता हूँ। तो अभी जितने निकलते हैं वो निकालता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको स्काई डिप्स कहूँगा। स्काई डिप्स क्या होते हैं, वो थोड़ा असिस्टेड होता मसल अप ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। तो सबसे पहले मसल अप की कोशिश, इसमें मेरी ग्रिप का थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन यही जर्नी भी मैं आपके साथ ही शेयर करूँगा। तो 2 तो मैंने काउंट किए हैं अभी, लेकिन वो भी मुझे पता है शायद पूरे ना निकले हो, लेकिन कोशिश होगी कि पूरे निकालूं। अभी मैं ये मसल अप ये कर लिया, मैं आपको स्काई डिप्स दिखाता हूँ। तो मसल अप जो है सिंपल मसल अप मैंने कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्काई डिप्स क्या है। स्काई डिप्स में होता है कि मसल अप में तो नीचे आ जाते हैं, स्काई डिप्स में ऊपर होल्ड करना है और डिप्स करने हैं, जैसे ट्राइसेप डिप्स होते हैं वैसे ये वाली स्काई डिप्स मैंने जरा अपना एक टर्म बनाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैं करता क्या हूँ। तो सिंपल मसल अप वाला एंगल ही स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो मसल अप वाली होती है, ऊपर जाके बस आपने इसको होल्ड करना है। ये है स्काई डिप्स, वन ऑफ माई फेवरेट्स, और ये मेरा निज़ाम है। और नीचे। तो ये थे स्काई डिप्स, और इसी के साथ ही आज का वर्कआउट कंक्लूड किया। तो मेरी एडवाइस है, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, इंजरी से बचिए। कोई भी वर्कआउट करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल कोच करिए। नेक्स्ट व्लॉग में नए वर्कआउट के साथ दोबारा से वापस आएंगे। तब तक के लिए और हमेशा के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।